झारखंडी बाबा सुनते हैं कि मुहर्रम के चांद दिखाने के बाद 10 दिन खाटिम नहीं सुतना चाहिए। हम बोले खाटिम काहे सुतेगी, गाछ में चढ़ जाओ, जिस दिन जगरना होगा उस दिन कूद जाना। अजब तमाशा मुहर्रम में बना के रखी से ये लोग। एक औरत बोली झारखंडी बाबा जिसके घर दरगाही मजावर है तजिया उठाता है उसके घर की बहू बेटी 10 दिन माथा नहीं झाड़ेगी। हम बोले माथा नहीं झाड़ेगी तो औरत रहेगी वो डाकिन बन जाएगी। अजीब तमाशा बना के रखे है। औरतें उधर है, नौजवान लड़का मत पूछो, अरे बाप चांद दिखाया ढोल निकाला, कौन किताब में लिखल है, हम वो किताबा पढ़बे न किए। इतना बड़ा बड़ा ढोल एकदम बजा रहा, ठे 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 ठे, न सुतेगा न सुतने देगा, न मोहल्ला में खुदे सुतेगा न तुमको सुतने देगा। तबाह करके रखा है। कपार में पट्टी अलग, हाथ में पट्टी अलग, झंडा ले रहा है। जहाँ खेत बाजार में दौड़ दिया, कहाँ घुड़मुड़िया मार के गिर गया पता नहीं चला, मथवा अंतर पांव ऊपर। अजब अजब हाल बनाया है। काश तुझे पता होता, अरे इमाम हुसैन ने मैदान करबला में अपने बाल बच्चों को किस वजह से कटवाया था। अगर इस बात को तू जान जाता तो जब भी मुहर्रम का चांद देखता तेरे घर की बहू कुरान खोल के पढ़ लेती, करबला का शहर बानू याद आ जाता। चाय पकौड़ी गुपचुप पराठा हलवा खाने वाले मुसलमान अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर जगह है तो बैठ जाइए, नहीं बैठिएगा तो नहीं बैठिए, उसमें मुझको क्या प्रॉब्लम है, जो जहाँ है वहीं रहिए। अच्छा जो लोग रोड रास्ते पे चल फिर रहे हैं यहाँ के नौजवान कमेटी से मेदिनीपुर ना, मेदिनीपुर के कमेटी हजरात से गुजारिश है कि उन लोगों को पहले 3 मरतबा प्रेम से कहिए, चौथा में धक्का दे के अंदर ले आइए। जलसा बड़ी मुश्किल से होता है, घर घर चंदा करना पड़ता है, 10 टका चंदा देगा, 50 टका की बात करेगा तब जाके जलसा होता है। इसलिए जो जो बैठना चाहेंगे बैठाए, वरना जाके घर में सुतो। अभी बहुत जगह टाइम बाकी है। अब जहाँ जहाँ भीग गया है, ज़मीन भीगी हुई, तो हम तो बोल नहीं सकते कि आगे खिसकिए। जैसे आप लोग बैठे हैं, लगता है कोई पंचायती में बैठे हुए हैं, तो मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आए हैं बोल के चले जाएंगे। ठीक से बैठोगे तो सुन लोगे, नहीं तो झारखंडी को यूट्यूब में देखते रहोगे। अल्लामा शहबाज हमारे क्या कहते हैं मिसबाई साहब की बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। शहबाज नूरी कलकत्ता, इनका तो कोई जवाब नहीं है। इनको 2-4 घंटा पढ़वा लीजिए, पढ़ते हमारे इलाके में जाते हैं तो मत पूछिए, नौजवान इनके पीछे पीछे घूमता है, हम लोग को देखता भी नहीं है। लेकिन माशाल्लाह अच्छा पढ़ते हैं। जितने स्टेज पे हैं कोई कम किसी से नहीं है। वहाँ नाजिर साहब, हमारे शहजाद अशरफी साहब, मतलब जो जहाँ है कोई कम नहीं है, पहाड़ से ज़्यादा वजनदार। बस आप लोग खाली हम लोग को कभी मान लीजिए कि ये लोग मौलवी मौलाना है, कुछ कह रहा है सुन लेंगे, आप लोग मान बैन करते हैं। अब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं बैठो, ना माथा में टोपी है ना कुछ है, लगता है भोज खाने आए। जलसा है हो, टोपी पहन के आया करो तब ना मन लगेगा। हाँ? अल्हम्दुलिल्लाह बाजा आपका अति उत्तम है। पवन साउंड बड़ा खूबसूरत ब्यूटीफुल, भालो बाजा है। विको घटा के रखिएगा, वॉल्यूम बढ़ा के रखिएगा। बाजा बजे या ना बजे, सीटी ना बजे, पानी से बचा के रखिएगा और आवाज़ भी छोड़ा के रखिएगा। बड़ा अच्छा आप लोग बैठ रहे। बेटा सोना सोनांग लाड़ू, बैठ जा बेटा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, बैठ बेटा बैठ। तेल लेके आए नहीं कि मथमाम दे के बैठा देंगे। बैठ जा बेटा बैठ जा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफियाना
हबीबना व मौलाना मोहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो दहकती आग के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। अरे जो जवां बेटे की मैयत पर ना रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया वो हुसैन। क्योंकि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हुसैनी मुसलमानों नसीब वाले हो कि मुहर्रमुल हराम का महीना आपने पाया और याद हुसैन के नाम पे जलसा सजाया। बूंदा बांदी दो चार टूपाटूप बारिश क्या पानी क्या पड़ा, लोग इधर उधर किनारे किनारे छुप गए। दो चार कतरा पानी से भाग रहे हुसैनी मुसलमानों। अरे मैदान करबला में 3 दिन तक पानी का एक कतरा मशकीजा में नहीं था, लेकिन हुसैन के घर वालों ने करबला नहीं छोड़ा। आप 2-4 कतरा देख करके मैं जलसा छोड़ रहे हो और कहते हो हम हुसैन के मानने वाले हैं। माँ बहनें भी बैठी हैं, बहू बेटियां 2-4 खुराक इन लोगों को दे देते हैं। ये लोग मुहर्रम में इन लोगों को मत पूछिए, एक एक मुफ्तियाँ निकलती है ना, हम लोगों के फतवा अंदर कर देती है। हाँ, अभी एक जगह गए थे, बोल झारखंडी बाबा, हमने कहा बात है, बोल मुहर्रम का चांद दिखाने के बाद सुनते हैं कि मछली नहीं खाना चाहिए। हम बोले मछली का है मगरमच्छ बैंक खोखरा खाओ, मछली क्या खाएगा, अजब हाल है, मछली हलाल है तो तुम कौन किताब में पढ़ ली। बस लोग कहता नहीं खाना चाहिए, हम बोल रहे हैं खाना चाहिए। आप लोग जो मौलाना लोग हैं ना, आप लोग लगता है देवबंदी हो गए। अभी एक जगह गए, बोल झारखंडी बाबा, सुनते हैं कि मुहर्रम के चांद दिखाने के बाद 10 दिन खाटिम नहीं सुतना चाहिए। हम बोले खाटिम काहे सुतेगी, गाछ में चढ़ जाओ, जिस दिन जगरना होगा उस दिन कूद जाना। अजब तमाशा मुहर्रम में बना के रखी से ये लोग। एक औरत बोली झारखंडी बाबा, जिसके घर दरगाही मजावर है, तजिया उठाता उसके घर की बहू बेटी 10 दिन माथा नहीं झाड़ेगी। हम बोले माथा नहीं झाड़ेगी तो औरत रहेगी ना, वो डाकिन बन जाएगी। अजीब तमाशा बना के रखे है। औरतें उधर है, नौजवान लड़का मत पूछो, अरे बाप चांद दिखाया ढोल निकाला, कौन किताब में लिखल है, हम वो किताबा पढ़बे न किए। इतना बड़ा बड़ा ढोल एकदम बजा रहा, ठे 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 ठे, न सुतेगा न सुतने देगा, न मोहल्ला में खुदे सुतेगा न तुमको सुतने देगा। तबाह करके रखा है। कपार में पट्टी अलग, हाथ में पट्टी अलग, झंडा ले रहा है, जहाँ खेत बाजार में दौड़ दिया, कहाँ घुड़मुड़िया मार के गिर गया, पता नहीं चला, मथवा अंतर पाँव ऊपर। अजब अजब हाल बनाया है। काश तुझे पता होता, अरे इमाम हुसैन ने मैदान करबला में अपने बाल बच्चों को किस वजह से कटवाया था। अगर इस बात को तू जान जाता तो जब भी मुहर्रम का चांद देखता, तेरे घर की बहू कुरान खोल के पढ़ लेती, करबला का शहर बानू याद आ जाता, तेरी बहन कुरान पढ़ लेती, करबला का ज़ैनब याद आ जाता, तेरी बेटी कुरान पढ़ लेती, करबला का सकीना याद आ जाता, तेरा बच्चा कुरान पढ़ लेता, अली असगर याद आ जाता, बेटा कुरान पढ़ लेता, अली अकबर याद आ जाता, भतीजा कुरान पढ़ लेता, कासिम याद आ जाता, बीमार कुरान पढ़ लेता, ज़ैनुल आबिदीन याद आ जाता, आप कुरान पढ़ लेते, इमाम याद आ जाता, घराना कुरान पढ़ लेते, करबला याद आ जाता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक दिन भी कुरान नहीं खोला पूरे मुहर्रम में माँ बहन है। ये लोग कुरान शरीफ लाती है, शादी जब होती है ना बेटी की, तो देखिएगा बहू सब कुरान शरीफ लेकर आएगी, पढ़ेगी नहीं, अलमारी बुक, अलमारी में सेट। एक बहू पूछे, हाँ बहू आप लोग लाते हैं कुरान शरीफ, पढ़ते काहे नहीं? बोल पढ़ेंगे मौलाना साहब, हमारी सास मरेगी तब पढ़ेंगे। अब उसकी सास मरबे न करेगी, ये कुरान पढ़ेगी। वाह, काश मेरी बहू बेटियां मुहर्रम के चांद में ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ पढ़ के दुआ करती। माशाल्लाह। ये हमारे कमेटी के नौजवान खजांची है क्या?
और हरी पगड़ी वाले सब बुला लीजिए जिधर उधर घूम रहा है। जितने हरी पगड़ी वाले, कितने पगड़ी खरीद के लाए थे आप लोग? 15 पीस में यहाँ 3 को कैसे? हाँ, 13 को 12 को बुला के लाइए। 1 दर्जन कहाँ घूमे? जो हरी पगड़ी बांध के घूम रहा है उन लोगों को पकड़ के लाइए। इतनी मेहनत कमेटी के लड़कों ने किया है, जी जान लगा दिया हजरत। बारिश में, पानी में, घर घर मांग रहा है, चंदा कर रहा है। 20 टका चंदा दे रहे, पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ के मौलाना आए तो? अच्छा बोलिए, 20 टका में क्या गुजरात का मौलाना आएगा? अजीब तो 20 रुपया दे लिया, बोल कहाँ कहाँ मौलाना आ रहा हो? अरे वाह, 20 टका में कलकत्ता। 1-2 आदमी पैसा देवो नहीं, खाली बड़ी बात। बरसात में इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, पानी पड़ रहा है, सब जलसा उलसा काहे करते? और उनके घर में चेक करो 10 गो मेहमान आके सुतौल, जो 50 टका नहीं दिया उनके घर। अरे जलसा सजा दो। अरे जो नसीब वाले होते हैं वो याद हुसैन के नाम पे, वो पानी हो बारिश हो वो नहीं देखता है, बल्कि जिक्र शहीद आजम देखता है। और इसके मुस्तफा में झूम के अपनी जबान से कहता है कि कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कमेटी वाला बोला ये 1 घंटा बोल दे। अरे भैया 1 घंटा बोले, 2 घंटा। अच्छा, आपके बिहार में क्या नंबर है मुझे पता नहीं। हमारे झारखंड सरकार के एम्बुलेंस नंबर 108 है। 2-3 घंटा बोल देंगे तो उनको बुला के रखिएगा एम्बुलेंस। और कटिहार में कोई डॉक्टर है तो फोन करके रखिएगा कि मौलाना तकरीर कर रहा है, बेहोश हो सकता है, 2 घंटा पार हो गया है। लेकिन अल्लाह का करम है, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे हम उधर जाकर के किशनगंज इलाके में। 3 गो बूढ़ा धाए से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए न चाचा। बोले काहे बैठबो, जन्नत जेबन करूँ तो काहे बैठ के टाइमिया पास हो तो। हम बोले बैठ जाइए न चाचा। बोले नहीं, आप बोले कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। उलमाए किराम बैठे सही बात में, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा होगा ही नहीं, वो सभी जवान होंगे। इसलिए याद रखो, करबला के नाम पे डीजे बजाने वालों, जब तेरे घर में बेटा की शादी हो तो मजहब इस्लाम कहता है तुम घर के बेटे की शादी में तुम डीजे नहीं बजा सकते, बहन की शादी में डीजे नहीं बजा सकते। तो बताओ, जो शादी में बियाह में डीजे बजाना मना है, तो शहादत इमाम हुसैन में डीजे बजाना कैसे जायज होगा? ढोल बजाता है ढोल। अगर ढोल बजाना जायज होता तो सबसे ज्यादा ढोल हम लोग बजाते, हम लोग मौलाना है। तब आप लोग छटका बजाते हैं, हम लोग कहा ना कटिहार से बड़का मंगवाते। हाँ? और हम लोग पाली पे खाते, मौलवी मौलाना है, 2-4 को बजा के फोड़ देते। अजीब तमाशा बना के रखा है। मुसलमानों, लाठी खेलते हो, कोई मौलाना मना किया है? अरे लाठी डंडा घुमाते हो घुमा लो, उसके आड़ में अय्याशी मत करो। आजकल अखाड़ा मत पूछिए, तमाशा बना के रखा है। मुहर्रम को हम लोग तकरीर करते 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 थक गए और बहुत मौलाना मार गए। ये कौम हिलने वाली कौम नहीं है। याद रखो, कल मैदान महशर में सब कुछ हिसाबो किताब का दफ्तर खुलेगा, जवाब देना होगा। मेरे इमाम से यजीदियों ने कुछ नहीं मांगा था, एक ही सवाल मैदान करबला में किया था, ए हुसैन अपना हाथ दे दो, ए हुसैन समर्थन दे दो, ए हुसैन प्रस्ताव को मान जा, ए हुसैन शपथ ले ले, ए हुसैन बैत कर ले, ए हुसैन अमीरुल मोमिनीन मान ले, ए हुसैन यजीद को वोट दे दे। मेरे इमाम ने कहा हम नहीं देंगे, इसलिए यजीद को मैंने शराब पीते देखा। यजीद तो अय्यार है, यजीद गद्दार है, धोखेबाज है, तारिके नमाज है। हम यजीदियों के हाथों पे हाथ नहीं देंगे। तब ऐलान हो गया, ए हुसैन अगर हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भतीजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भांजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे ओनो मोहम्मद देना होगा। ए हुसैन एक हाथ दे दो, तेरा दोनों बेटा बच जाएगा। ए हुसैन एक हाथ
हाथ दे दो, तेरा दोनों भांजा बच जाएगा। ए हुसैन एक हाथ दे दो, अब्बास के दोनों बाजू बच जाएंगे। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में 56 साल की उम्र में परदेश वतन में जमी गरम में 3 दिन के भूखे प्यासे कहा था, ए नादानो सुन ले, पूरा खानदान दे देंगे लेकिन यजीद के हाथों पे हाथ नहीं देंगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर। जगह है तो जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर कहता है, इमाम आपने ऐसा फैसला करबला में क्यों किया? अरे यजीद ने हाथ ही तो मांगा था। या इमाम हाथ दे देते दोनों बेटा बच जाता, एक हाथ दे देते दोनों भाई बच जाते, एक हाथ दे देते दोनों भांजा बच जाता। या इमाम एक हाथ ना दे के अब्बास के दोनों बाजू दे दिए। तब इमाम हुसैन ने मैदान करबला में कहा था, ए नाना की उम्मतियों सुन लो, यजीद शराबी है, शराबी। और अगर हम शराबियों के हाथ में हाथ दे देते कयामत तक नाना की उम्मती भटक जाता कि हक पर कौन था। इसलिए आज मैदान करबला में नवाज़े रसूल फैसला कर रहा है, कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या हुसैन, या हुसैन। हाथों को उठाकर या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। नारे हैदरी। अब अगर मेदिनीपुर में कोई शराबी है वो हुसैनी नहीं हो सकता, ये मैं नहीं करबला का इमाम बोलता है। आज शराब पीते और कहते हुसैनी है, इमाम हुसैन फरमाते मैं उसे हुसैनी नहीं मान सकता। मैं जान दे दिया, खानदान दे दिया, लेकिन शराबी के हाथ पे हाथ नहीं दिया। मेरे नौजवानों, खुदा के वास्ते अगर अली अकबर को याद करते हो तो मैदान करबला की वो ज़िंदगी याद करना। जगरना के रात में इमाम हुसैन ने अपने बेटों से कहा था, अली अकबर, ए बेटा, ए कासिम भतीजा, तुम लोग मैदान करबला में आ गए हो। 2 मुहर्रम को करबला पहुँचे थे इमाम हुसैन के। मुहर्रम को 5 दिन तक बहस होता गया, बहस होती गई है ना, तकरार करते गए, बहसों मुबाहिस का सिलसिला जारी रहा 5 दिन तक। 2 मुहर्रम को पहुँचे थे, 7 मुहर्रम तक बहस किया। ए हुसैन मान जा, हुसैन मान जा, हुसैन मान जा। मेरे इमाम ने कहा नहीं मानेंगे। अगर मानना होता तो नाना का मदीना छोड़ के नहीं आते, ना मानना होता करबल मक्का छोड़ के नहीं आते। यजीदियों, मानना नहीं था इसलिए करबला आ गए, आ गए हैं, करबला आ गए। नहीं मानेंगे इसलिए तो आ गए। मुसलमानों, 18 साल का मैदान करबला में अली अकबर अपने बाप के पास खड़े हैं, चारों तरफ दुश्मन ने घेर के रखा है। आज मेरा बेटा इमाम हुसैन ने करबला का दूल्हा बना के ले गया था, करबला का दूल्हा। ए बेटा चल, करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, शरीयत बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा, मैदान में कूदना होगा, सजदा बचाना होगा और गर्दन कटाना होगा, नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। 18 साल का आज मेरा बेटा, आज मेरा नौजवान, 18 साल 17 साल के नौजवान लड़कों को देख, गली कूचा में बैठ के 1 बजे रात तक पबजी फ्री फायर में जिंदगी कटाने वालों, दिन रात मोबाइल रख करके गेम खेलने वालों, हुसैन के नाम में तुम करते हो, मोहब्बत करते हो। घर में कुछ है नहीं है, 15,000 का मोबाइल लेके 1:30 बजे रात तक गली में बैठ करके पूरा मोहल्ला का कुकुर सूत जाता, ये लोग नहीं सूतता। तब पूरा मोहल्ला में एक भी कुकुर नहीं देखिएगा, सब कुकुर सब सूतल है, ये लोग वहाँ बैठ के गेम खेल रहा है। तो कुकुरों सोचता कि ये कुकुर कहाँ से आके बैठ गया, हमरे डरवन तुम कहाँ बैठा रहे, तुम घर में घुसों रहे, हमको बैठने दो। जहाँ जहाँ कुत्ता सो बैठता था रतिया में लोग बैठता है यार, और खाली गेम मर 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 मर। अरे बाप, पबजी फ्री फायर, तो कोई ड्रीम 11 में पागल है, कोई IPL में पागल है, कोई क्रिकेट में पागल है, कोई 20-20-20-20 अजीब तमाशा बना के रखा है।
न मस्जिद से मतलब, न नमाज से मतलब, न सजदे से मतलब। आजकल मोबाइल के दौर में सब पागल हो चुका है। इन मोबाइल से अपने बाल बच्चों को रोको, हाथ में किताब पोथी दे दो, कुछ पढ़ेगा कुछ बढ़ेगा। मोबाइल से ज़िंदगी बर्बाद। सब मोबाइल ले लेके पागल है, कुछ नहीं जानता है। व्हाट्सअप नहीं लिख पाएगा, व्हाट्सअप लिखवा दो उनको, नहीं लिख पाएगा। फेसबुक नहीं लिख पाएगा। मोबाइल, अरे बाप, हार कान में हेडफोन लगा करके 1:30 बजे 1 बजे रात गलिया में चल रहा है। अजीब तमाशा। एक लड़का तो देख रहे थे 1-2 महीना पहले जा रहे थे अपने रातिया में, देख रहा कोई नहीं है, अपने कहाँ फोन किया है, बोल दिल दिया है जान भी देंगे। हम बोले दिल है दल है रे, ये दिल यहाँ वहाँ का है देते हो? अरे दिल रब ने बनाया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, चल परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी कामयाब। इसलिए बेटा बेटी को पढ़ाओ। आजकल बेटी भी मोबाइल रखती है, बेटा तो रखबे करता है, जवान जवान बेटी सब। शादी ब्याह हुई नहीं, सास ससुर है नहीं, ननद गोतनी है नहीं, बात किससे करती है रे बाप। और जहाँ माँ बाप रहेगा वहाँ टावर ना छो। और जहाँ घरवा से निकल गई खेतवा तरफ, उधर टावर आया है, पावर आया है। बेटियों को मोबाइल से दूर रखना। इन मोबाइल से बहुत बर्बादी के कगार पे पहुंच गए हो। क्या हजरत, सोशल मीडिया में नहीं देखते कोई पागल लड़का किसी लड़की के मोबाइल में खाली आई लव यू लिख दिया? अरे वाह, अब ना मचबो, प्यार हो गलो प्यार, वाह रे प्यार, ऐसे प्यार में बम पटक दो। हाँ, कोई पागल लड़की किसी लड़का के मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, माथा खराब छो। जहर खा लेंगे, सदिया नहीं देगा, जहर खा लेंगे। अरे बेटा, 18 साल तेरे बाप ने पाला पोसा जवान किया, एक पागल लड़की के चक्कर में तुम जहर खाने पे तैयार हो। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। अगर माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कोई बेटा बेटी शादी करे तो जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी होगा। इसलिए बेटा बेटी को पढ़ा दो, ताकि जगरना के नाम पे ढोल तमाशा नहीं देखेगी। जब मैदान करबला में जगरना के रात में, नवी के रात में इमाम हुसैन ने खेमे के तरफ झांक के देखा था, बीवी सकीना कुरान लिए बैठी थी, शहरबानो कुरान पढ़ रही थी, बहन ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही थी। मेरे इमाम फरमाते बहन ज़ैनब थोड़ी देर सो जा, बहन सो जा, 3 दिन हो गया अब तक तुम लोगों ने पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, बहन हल्का सूख जाएगा, सो जा। मैदान करबला में सैयदा ज़ैनब ने इमाम हुसैन की बहन ने एक जुमला बोली थी, भाईजान आज हम सो जाएंगे, आज नहीं सोएंगे भाई, आज जाग जाग के कुरान पढ़ पढ़ के रात बिताएंगे। सुबह 10वीं मुहर्रम का सूरज निकलेगा, यजीदी नक्कारा बजा के ऐलान करेगा, भाई आपका हाथ मांगेगा, हाथ नहीं दोगे तो तलवार चलेगी। भाईजान आज करबला की आखिरी रात है, इस मैदान करबला में कुरान पढ़ पढ़ के रात बिता रही हूँ, ताकि आने वाले नाना की उम्मती की औरतें जगरना के नाम पे अपने गांव मोहल्लों में जब जागेगी और इस रात को कुरान खोल के पढ़ लेगी, कल माँ फातिमा के चादर में छुपने को जगह। इसलिए मेरी माँ बहने, तू ज्यादा से ज्यादा कुरान खोल के पढ़ना। कसम खुदा की कल मैदान महशर कायम होंगे, बीबी फातिमा की चादर होगी, छुपने को जगह मिल जाएगी। मैदान करबला में इमाम हुसैन ने अपनी बीवी शहरबानू से भी ये जुमला कहा था, जगरना के रात में, बीवी शहरबानू तुम ईरान के बादशाह की बेटी हो, महल में रहने वाली हो, झरोखे में सोने वाली हो, तुम मेरे साथ रिश्ता शादी करके शहरबानू आज करबला के रेत में सो रही हो, शहरबानू तू चली जा मदीना बाल बच्चों को लेके। मैदान करबला में इमाम हुसैन की बीवी कही थी, मेरे सरताज इस मुसीबत में छोड़ के हम चले जाएंगे करबला से, चारों तरफ दुश्मनों ने घेर लिया है, नहर फरात पे पानी भी कब्जा कर लिया, आप कहते बीवी बाल बच्चों को लेके मदीना चला जा,
मेरे सरताज, आज अगर हम आपको छोड़ के दुश्मन के बीच में मैदान करबला से मदीना चले जाएंगे ना, आने वाले क़यामत तक कोई शोहर अपनी बीवी पे भरोसा विश्वास नहीं करेगा। आज हम अपनी माँ बहनों को ये पैगाम करबला के मैदान से देंगे। बीबी शहरबानू फरमाती है कि वफादार बीवी वही हो सकती है जब शोहर पर मुसीबत आ जाए तो मौका मिले तो शोहर के कदमों में जान दे दे, शोहर का पीछा ना छोड़े। आज की बहू बेटी, अरे बाप, एगो कपड़ा ला के खाली दे दीजिए, अपने मन से कपड़ा खरीद के दे दीजिए। ये लोग तो अपने से आजकल कपड़ा खरीदने लगी बहू बेटी, अब कहाँ शोहर के खरीदा हुआ पहनती है। आप ला के अपने मन से खरीद के दे दीजिए, कपड़ा खाली खोलेगी नहीं पहनेगी, जैसे लाया वैसे तुम ही पहन लो। कल नबी की बेटी फातिमा ज़हरा एक कपड़ों में 12 पेवन लगा के रखती थी। हजरत अली आते, फातिमा पहले सलाम करती, बाद में कलाम करती। उन्हीं के नस्ल का बेटा इमाम हुसैन मैदान करबला में 56 साल 5 महीना 4 दिन की उम्र में 3 दिन के भूखे प्यासे खड़े हो गए। आज की बहू बेटी LCD देख के सोती है, मोबाइल देख के सोती है, टीवी देख के सोती है। पेट में बच्चा है 6 महीना का, बाबू है 3 महीना का, सोना है 7 महीना का। माँ सो करके LCD देख रही है, सीरियल देख रही है। अब वो बच्चा माँ के पेट से निकल रहा है बाहर, गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के निकल रहा है। गुलाम ख्वाजा बन के पैदा नहीं हो रहा, गुलाम बाजा बन के पैदा हो रहा है। गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम DJ बन के घूम रहा है। गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के सो रहा। काश मेरी माँ बहने कनीज़े फातिमा बन जाए, आज भी तेरे नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन। मेरी माँ बहने, तू शोहर को सलाम तक नहीं करती हो। मुहर्रम का चांद दिखाया, किसकी बहू ने बीवी ने सलाम किया? नहीं करेगी। ईद के बाद से इतने लोग बैठे हो, किसी की बीवी ने सलाम की? नहीं की, नहीं करेगी। जुम्मा पढ़ के जाते हो फिर भी सलाम नहीं, खेत से आते हो फिर भी सलाम नहीं, कटिहार से आते हो फिर भी सलाम नहीं, मनिहारी से आते हो फिर भी सलाम नहीं। कोई मतलब नहीं। ये लोग वो मामूल सीख गई है, साल में एक दिन शोहर को सलाम करना है, खाली ईद में HD सलाम, ईद में। अरे बाप, ईदगाह से आइए, एकदम बीवी सब दुआरी में खड़ी है, लगता चौकीदार पड़ी है। शोहर ईदगाह से आ रहा है, ईद के नमाज पढ़ के, बीवी आ रही, घुस रही, निकल रही। तो बोला अच्छा, अरे ठीक दरवाजे पे शोहर आया, एकदम सड़िया दुपट्टा उठा के, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। कल नबी की बेटी एक कपड़ों में 12 पेवन लगा के रखती। फातिमा ज़हरा के कपड़ों पे मोती बत्ती नहीं चमकता, लेकिन फातिमा जब सजदा करती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा। इसलिए मेरी माँ बहने, तू अपने आप को बचा ले। तुझे हटिया मोड़ चौक बाजार नहीं जाना, तुझे मजार नहीं जाना, इमाम बाड़ा के नाम पर जाके घेरावबंदी ना करना, है ना। करबला के नाम पे 1.5-2 किलोमीटर मत चलना। तो अपने घर में अच्छी लगती है, घर में रहना। शोहर जब मुहर्रम से, शोहर जब आपके बाहर से घर आ जाए या फातिहा पढ़ के घर आए तो शोहर से मोहब्बत करना, और शोहर के सामने लेके एक गिलास पानी शोहर के हाथ में रख देना। किताबों में आया है, जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी रख देती है ना, उस बीवी को घर बैठे बैठे अल्लाह एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को शोहर के हाथ में एक गिलास पानी देने से मिल जाता है। और वो भी कैसे? गिलास पकड़ना ऐसे, गिलास का पेंदिया नीचे रहे हथेली में, एक हाथ ऐसे रहे, और शोहर को देख करके पानी दो, मोहब्बत बढ़े। आजकल की बहू मुंह है इधर, गिलास है इधर। खैर यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ मानिए क्या कहते हैं,
क्या मेदिनीपुर की बहू बेटी सब दूध के धौल है? यहाँ ये सब बात नहीं है, ये सब बात हमारे झारखंड तरफ। यहाँ बेचारी सब दूध के धौल है। ये लोग सोचती होगी ये मुलनवा के बोलाल छोरे बाप, कहाँ के मुलनवा हो, हमने के दूध के धौल बता रहा लो। नौजवानों बेटा बैठ जा, बेटा बैठो, अगर ठीक खड़ा लग रहा है खड़ा हो जाओ, क्योंकि अगर ज़मीन भीग गई तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। हम वो मौलाना नहीं हैं, हम झारखंड बिहार के, पहले हम बिहारे में थे हम लोग, बाद में झारखंड हम लोग को अलग हुआ। हम भी बिहारी थे, हम लोग जानते हैं, हम लोग किसान गरीब। अभी एक जगह गए तकरीर करने, तो एगो 2-3 को बुढ़ा के पूछ रहा था, झारखंडी बाबा तकरीर तो आपने बहुत कर दी, हम लोग किसान आदमी हैं, सावन का महीना घुसने लगा, अब बारिश होगी और खेती बाड़ी करेंगे, हर जोतेंगे खेत उत में, तो आप सब कुछ तकरीर करबे करते हैं, हर जोतने नियत जानते हैं? कितना खतरनाक दुगो बुढ़ा के पूछ रहा था, मतलब हर जोतने नियत जानते हैं? हमने चाचा बैठ जाइए, नियत करता हूँ धान खेत जोतने के वास्ते, पेट के पीछे इस बैल के मुंह मेरा खेत के तरफ, हाँ मसाला का जब मौलाना हो रहे। तो आजकल ऐसे ऐसे बूढ़ा भी दुनिया में घूमता है, लेकिन माशाल्लाह यहाँ सब ठीक ठाक। मतलब तो हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने 1 बजे रात के बाद दोनों हाथों को उठाया, मौला सभी के हाथों में तंदुरुस्ती दे दे, और सबों को मौला मक्के मदीने के मुसाफिर बना। ये किनको हम दुआ दिए? जिसने हाथ उठाया। अब जो लोग नहीं उठाया होगा वो लोग मन में सोचता होगा, या अल्लाह झारखंडी बाबा ने तो दुआ दे दिया, हम लोग हम ख्याली में उठा नहीं पाए, एक चांस दे देता तो कितना अच्छा होता। तो कहे आप लोग मन में सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। इसलिए मेरी माँ बहने, तेरा मकाम इतना बुलंद है। हम मौलाना है, मेरे कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे आका ने जन्नत नहीं कहा, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर के कदमों के नीचे अल्लाह के रसूल ने जन्नत नहीं कहा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। तो नौजवानों, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, कभी माँ को फोन करके मनिहारी से पूछे, चौक में जाके कभी पूछे अम्बेडकर चौक से, माँ हम मनिहारी चौक में हैं, अम्बेडकर चौक में क्या खाने मन करता है, लेके जाएं? कभी पूछे? नहीं पूछे। कभी बाप को पूछे कि बाबा क्या खाने को मन करता है? पूछे? नहीं पूछे। अपनी बीवी फोन करेगा, हाँ हेलो ओ मनिहारी चौकवा से कौन चीज खाए मन कर रहा है? बीवी यहाँ से फोन करके कहेगी गुप चुप, लड़का ला के चुपे चुप। बीवी कही गुप चुप, शोहर ला के चुपे चुप। 10-20 को गुप चुप दे दिया, बहू खा रही है अंदर में, सास बैठले है, सास पूछ रही हाँ बहू कौन चीज खा रही? बोल अरे खिलाओ ना, बीवी को नहीं खिलाओगे किसको खिलाओगे? बीवी को खिलाना गुनाह नहीं है, हराम नहीं है। अपनी बीवी को खिलाना, मोहब्बत करना, ये सुन्नत तरीका है। कहे सुभान अल्लाह। इतनी मोहब्बत करो अपनी बीवी से ताकि दूसरों की बीवी पर नजर न पड़े। अपनी बीवी से प्रेम करो और खिलाओ पिलाओ, अपने बच्चों से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, और उससे ज्यादा मोहब्बत रसूले पाक से करो। इतनी मोहब्बत अपनी बहू से करना, अपनी बीवी से, कि जब कल चौक से आओगे मनिहारी से, तेरी बीवी खाना पकाती है मगरिब के टाइम में, अगर सब्जी रोटी बना रही है और तुम इत्तेफाक उसी टाइम में घर में घुसा और तेरी बीवी रोटी पका रही है, तुम खाली बीवी को देख के कदना ए जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू। कभी मोहब्बत तो करके देख। लेकिन याद रखो मेरी माँ बहने, तेरे कदम में जन्नत है, तेरे चेहरे में बरकत है, तेरी रजा में रब की रजा है। माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी होगा। खुदा के वास्ते अपने चेहरे को यहाँ वहाँ मत घुमाना, अपने चेहरे को सजाना गुनाह नहीं है। कोई औरत काजल लगाए गुनाह नहीं, जम के काजल लगाओ, चेहरे पे जो जो क्रीम पाउडर हलाल है पाक है लगा लो, माथा का सर के बाल को झाड़ लो, चूल को सुदुरुस्त कर लो, बाल को संवार लो,
जिट जट अच्छा कपड़ा पहन लो, यानी अपने चेहरे को श्रृंगार करो। श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, जम के श्रृंगार करो, काजल लगाओ शोहर के नाम पे, पाउडर लगाती हो शोहर के नाम पे, सर के बाल को संवारती हो शोहर के नाम पे, अच्छा कपड़ा पहनना शोहर के नाम पे। यानी जो औरत दुनिया में अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रिकत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती। श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, लेकिन वही श्रृंगार करके हटिया चली जाए, वही श्रृंगार करके बाजार चली जाए, मार्केट करे, वही श्रृंगार करके गली कूचा में बैठ के घरों से नजरें लड़ाए, मटक मटक के चले, चेहरा दिखाए। कयामत के दिन ऐसी औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे के श्रृंगार को दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया। मेरी माँ बहने, तू अपने घर में अच्छी लगती है, शोहर आए तो खिदमत करना, बिन बोले सिर्फ शोहर के पांव दबा देना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब घर बैठे तुम्हें मिल जाएगा। जो बीवी अपने शोहर के पांव दबाती है बगैर बोले, कितना सवाब है पता है? 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध के धवल, यहाँ नहीं, ये सब बात कटिहार के ऊपर है। माँ बने, तू फातिमा नहीं बन सकती, कनीज़ फातिमा बन जा। मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में, के मुहर्रम 10वीं मुहर्रम, लेकिन हम लोग खुद नहीं समझ पाए फलसफा। आज जब 7वीं मुहर्रम को मैदान करबला में पानी बंद किया गया था, के मुहर्रम को 2 मुहर्रम को मेरे इमाम करबला पहुंचे थे। तारीख बहुत लंबी चौड़ी है। मेरे इमाम करबला कब छोड़े थे, उम्र कितनी थी पता है? एक बात बोल दूं, कहे सुभान अल्लाह। बारिश रुक गई, हाँ रुकेगी क्यों नहीं, करबला के नाम पे जलसा है। कल मैदान करबला में पानी ना था तो करबला नहीं छोड़ा हुसैन के घर वालों ने, और आज यहाँ पानी बरसा लेकिन जलसा नहीं छोड़ा हुसैन के मानने वालों ने। माशाल्लाह, थोड़ी देर और बोल दे, आप लोग थके नहीं न हैं? पंखा थोड़ा इधर घुमा दीजिए, हवा थोड़ी सी आ जाए। मैं जवान पहले था तो 2-3 घंटा बोलता था। माशाल्लाह बड़ा अच्छा, थोड़ा पंखा घुमा दीजिए, काफ़ी गर्मी है। बहुत अच्छे सुन रहे हो, माशाल्लाह। कहे सुभान अल्लाह, मन लग रहा है? अरे मन लग रहा है ना? माशाल्लाह बड़ा आज का जलसा। ये नौजवान लड़का लोग, ये यहाँ के मिदनीपुर के नौजवान, थोड़ी सी परेशानी में रहा था, थोड़ा परेशान हो रहा था कि हजरत बारिश हो रही है, कैसे जलसा होगा, क्या होगा। मैंने कहा नहीं, घबराओ नहीं, जलसा ये दुनियादार के नाम पे नहीं, अहमद मुख्तार के नाम का है, शहीद आज़म के नाम का जलसा है। जो जलसे का है ना, वो जलसा जिनके नाम का है, वो जलसा को सवार लेंगे। माशाल्लाह, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे उतने घुमाइए, खाली देख के सबर कर लेंगे। सोचेंगे हवा आ रही है, आए या ना आए। कहे सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। चाय पिलाइए, पीजिए चाय, सबको दो, कमेटी वालों सबको चाय पिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम गुजरात बम्बई मौलाना नहीं है। एक दो मौलाना बोल चाय रखो, डिस्टर्ब होता है। क्यों डिस्टर्ब होगा जी? आप अपने मुंह में पीते हैं, अपने मुंह में तकरीर करते हैं, डिस्टर्ब है। हम तो कहते हैं कि एकदम मुंह में लगा दो कितनी, कोई डिस्टर्ब नहीं। लेकिन होश रखना। एक जगह चाय पिला रहा था, मौलाना तकरीर कर रहे थे, सबके हाथ में चाय की कुल्फी कप था, चाय उसमें थी, पी रहा था। मौलाना ने कहा कहो सुभान अल्लाह, होश नहीं था, उठा दिया, कह दिया, हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह, मथुआ में चाय गिर गई, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो चाय पीजिए, एक चाय वाला पूरा भारत को तबाह किया है। आप यूँ कुछ कीजिए तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाअल्लाह। मेरे इमाम मैदान करबला गए, 10वीं मुहर्रम का दिन था, वो जुमा का दिन था। 61 हिजरी के हिजरी
56 साल की उम्र इमाम हुसैन की थी। मैदान करबला में 10 मुहर्रम को जब इमाम अली अकबर को घोड़े पे अब बैठा दिए, तलवार दे दिए, सर पे सेहरा बांध दिए, कहा बेटा करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा। आज हमारा बेटा है, हम जब शादी लगाते हैं तो बेटी बाप से कहते हैं कि चल बेटा ससुराल जाना होगा, KTM हीरो होंडा लाना होगा। 1.5-2 लाख में बेटा बेचने वालों, इमाम हुसैन ने अपने बेटे को करबला का दूल्हा बनाया था। आप अपने बेटे को ससुराल का दूल्हा बनाते हो, 150 आतंकवादी को लेके जाते हो, साथ में डीजे पड़ा कर अपने ससुराल में फोड़ लेते हो, गर्दन तो ठूस के वहां से घुस के भाग जाते हो और कहते हो इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में था ही नहीं, इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए। करबला में 22,000 फौज एक तरफ खड़ा था इस्लाम को दागदार करने के लिए, लेकिन 72 अहले बैत के जानसारों ने यह दिखा दिया कि जुल्म करने वाले यजीदियों का नाम करबला में मिट गया और सब्र करने वाले हुसैन दुनिया में छा गए। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। शाहबाज नूरी साहब चले गए क्या? अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़े कहाँ? अच्छा किधर गए? यहीं बैठे, हवा में बैठिए। हम तो कहते हैं मौका मिलेगा तो पंखा का और अंदर चले जाइए, हम लोग खोल के निकाल देंगे। माशाल्लाह अच्छा पढ़ते हैं। ये हमारे इलाके पुण्य है कि बिहार के है ना, लेकिन कलकत्ता में रह गए, कलकत्ता में बस गए, लेकिन मिट्टी तो बिहार की है। यही खुशबू है। अच्छा पढ़ता है जी, अच्छा पढ़ता है, हमारे इलाके में जाते हैं। आजकल का शायर का नाटक देखिएगा, अरे बाप, मशीन ले जाता है, मशीन DD3, अरे बाप सेट कर रहा है, टूंग टंग फूंक फांक शुरू। देखो शायर से मुलाकात हुई थी, वही मशीन लेकर आया था। हम बोले तुम लोग शायर हो तो मशीन लेकर आते हो, हम लोग मुकर्रिर हैं, जनरेटर लेकर आएंगे, जलसा फ्री होगा। ये सब नाटक है क्या? पहले बैठ के पढ़ेगा, फिर मकबा खोल के पढ़ेगा, फिर उठ के पड़ेगा। बोल ये कलाम पढ़े थे कटिहार में, मजमा आग लगा दिए थे। हम बोले यहाँ बम पटो, खत्म हो जाएगा। हाँ, सही बता रहा हूँ। देखो को शायर का नखरा देखिएगा, 40,000 लेंगे। अरे बाप, अरे हमारे बिहार के गरीब लोग दे भी देते हैं। मिनी जलसा करो, मिनी जलसा। अपने इलाके के बिहार में, झारखंड में एक से एक शायर मुकर्रिर है। आपके शाहबाज नूरी तो आपके घर के हैं। कलकत्ता बम्बे के ख्वाब मत देख। कलकत्ता का शायर आकर 1 घंटा में 50,000 लेकर चला जाएगा। आपके बच्चे वहीं यूं के रह जाएंगे। वो 50,000 किसी मकतब में लगा दोगे तो मेदिनीपुर में एक शायर नहीं कई शायर पैदा हो जाए। जलसा बड़ा करो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है मैं जलसे का मुखालिफ नहीं हूं। हल्का हल्का पिलाओ बेटा, हो हल्ला मत करो, धीरे से खींच लो। तो मैदान करबला में मेरे इमाम अपने बेटे अली अकबर को घोड़े पे चढ़ा दिए, मैदान में चले गए। तलवार चलने लगी यजीद में, तो यजीदी लोग दहशत में आ गए। वो 10वीं मुहर्रम का दिन था। मैदान करबला जमी गरम, 3 दिन का भूखा प्यासा 18 साल का अली अकबर बेटा मैदान करबला में जाकर के तलवार उठा के चलाते जा रहे, चलाते जा रहे। 19 यजीदियों को कत्ल किया। के यजीद को? 19 यजीदियों को। 19 यजीदियों को कत्ल करने के बाद मेरे इमाम हुसैन के साहबजादे अली अकबर घोड़े से नीचे उतर गए, अपने बाबा इमाम हुसैन के पास खड़े हो गए। इमाम हुसैन ने कहा बेटा वापस मैदान से आ गए? मैदान से वापस आ गए? कहा बाबा इतनी प्यास लगी है ना बाबा, हल्का इतना सूखा है बाबा, सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है। मेरे बाबा अगर आज मेरी जबान पे मुंह पे 2-4 कतरा पानी होता ना, मैं इन यजीदियों को जहन्नम पहुंचा देते। इमाम हुसैन फरमाते हैं मेरे लाल तूने खेमे में नहीं देखा, तेरी बहन सकीना जमीन में सो के सिसक रही बेटा, तेरी फूफू ज़ैनब गम में डूब चुकी है, तेरी माँ चुपचाप बैठ के आंसू बहा रही है, तेरा भाई ज़ैनुल आबिदीन खेमे में कर रहा।
ए मेरे लाल, मैं भी 3 दिन से पानी नहीं पिया। इमाम हुसैन के साहबजादे फरमाते, बाबा मुझे पानी की जरूरत नहीं है, मैं पानी के लिए आपको नहीं कह रहा हूँ बाबा, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा हल्का बहुत सूख चुका है, सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है। बोलो मुसलमानों, 3 दिन का भूखा प्यासा, तलवार चलाए, धूप तेज हो, सूरज की गर्मी है, जमीन गर्म है, भूखा प्यासा कैसा लगा होगा। इमाम हुसैन के सामने जवान अली अकबर खड़े हो गए, अपने बाबा इमाम हुसैन का चेहरा देखते देखते फरमाते, बाबा कहीं से 2-4 कतरा पानी नहीं मिलेगा। मेरे इमाम हुसैन फरमाते, मेरे लाल प्यास लगी है। कहाँ बाबा, प्यास तो लगी है। इमाम हुसैन फरमाते, आ अपनी जबान से मेरी जबान को चूस लो थोड़ी देर। गौर करो मुसलमानों, 18 साल का जवान अली अकबर, 56 साल का बाबा हुसैन 10वीं मुहर्रम जुम्मा के दिन 61 हिजरी परदेश वतन में खड़े, चारों तरफ यजीदियों ने घेर के देख रहा है कि दोनों बाप बेटा कर क्या रहे। इमाम हुसैन फरमाते, मेरे लाल बोल कैसा लग रहा है। का बाबा थोड़ी थोड़ी प्यास बुझने लगी, का थोड़ी देर और मेरी जबान को चूस लो। गौर करो मेदिनीपुर के नौजवानों मुसलमानों, 56 साल के बाबा हुसैन की जबान को 18 साल का बेटा चूसता होगा, इमाम हुसैन को कैसा लगा होगा। मेरे इमाम फरमाते, बेटा अब बोलो कैसा लगा। का बाबा प्यास मुकम्मल बुझ गई है, अब मैं मैदान में दोबारा जाने के लायक हो गया। इतना सुनना था। मेरे इमाम फरमाते, मेरे लाल तूने 56 साल की उम्र में मैदान करबला में दुश्मनों के बीच में मेरी जबान को चूसा है, और मैं 6 साल की उम्र में मस्जिद नबी के सहन में नाना रसूलुल्लाह की जबान को चूसा था। ए बेटा आज करबला में जबान जाहिर में बुझती नजर। गौर करो मुसलमानों, आज उसी इस्लाम के नाम पे तुम डीजे बजाते हो। किस किताब में लिखा है डीजे, अगर तुम दिखा सको। 7वीं मुहर्रम को मैदान करबला में जोहर के टाइम में पानी बंद हुआ था। 7वीं मुहर्रम को यजीदियों ने ऐलान करके सिपाही के जरिए भेज दिया था। 2-3 सिपाही आए थे, हुसैन आज फजर के बाद से लेके आखिरी जोहर तक टाइम दिया जा रहा है, अब भी यजीद को मान ले। इमाम हुसैन ने कहा था, नादान ये उम्मीद मत रखना का जोहर के बाद नारे फरात पे तुम्हारे खानदान के लोग पानी नहीं पिएंगे। इमाम हुसैन ने कहा हम सब्र कर लेंगे। और जोहर के टाइम में 7वीं मुहर्रम को मैदान करबला में पानी बंद हुआ, और आज उसी के नाम पे सुन्नी बरेली मसले के आला हजरत वाले मुसलमान सुन्नी अपने घर में मुर्गा किस खुशी में ज़बह करते हो। कोई तो रीज़न होगा। वहाँ करबला में पानी बंद, यहाँ मुर्गा ज़बह करना शुरू, आखिर कोई तो रीज़न होगा ज़बह करने का। किस खुशी में पानी बंद हुआ था, इस खुशी में? या कौन सी तारीख है, कौन रवायत है, कौन किताब में है कि 7वीं मुहर्रम को मुर्गा ज़बह करना चाहिए? अगर आपने उस किताब को पढ़ा है तो ठीक है, और नहीं पढ़ा है तो ये सिलसिला बंद कर दो। अरे हुसैन के नाम पे पूरा मुहर्रम मुर्गा खाओ, लेकिन ये फिक्स है कि 7वां को दोपहरिया मना के ज़बह करेंगे, ये तरीका गलत है। ये तकरीर आपके मौलाना नहीं कर पाएंगे, आपके इमाम, क्योंकि आप तनख्वाह देते हो। हम आपकी तनख्वाह नहीं लेते, लेकिन मैं हक बोल के जाता हूँ। आज दरगाही घर के लोग मुजाबर के नाम पे जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लेने वाला, वो घर घर मुर्गी ज़बह करने लगा दरगाह में खड़ा होकर। मैं मोर का पंखा घुमा रहा है। अरे बाप, ये कौन सिलसिला है? मेरे इमाम शहीद हुए करबला में, बोले इमाम बड़ा है, इमाम बड़ा, इमाम बड़ा के नाम पे बोल। इमाम को नहीं मानेंगे तो हमारा बेटा मर जाएगा, बहू मर जाएगी। हुसैन का यही काम है, किसी घर का बेटा बहू मार दे। अरे मेरे हुसैन का वो घराना था, खुद भूखे रहते थे औरों को खिला देते थे, खुद भूखे रहते थे औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। गलत काम करते हो और मेरे इमाम पर इल्जाम लगाते हो कि नहीं मानेंगे तो हुसैन मेरा बेटा मार देगा, खानदान पगला हो जाएगा। यही काम हुसैन का रह गया है। तुम तोहमत देते हो मेरे इमाम के ऊपर, भूत पालते हो और कहते हो मेरा इमाम ऐसा करता है।
जब उलमा बयान करते हैं, मुफ्तियान किराम बयान करते हैं, आप अपने रंग में रंगे जा रहे हो। मुहर्रम में अखाड़ा खेलते हो, मुर्गा जबा करते हो, कोई गम नहीं। ताजिया के नाम पे नाच गाना डांस सब बंद करो। रोज़े इमाम बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, रोज़े इमाम बना के घर में सोना का भी रख सकते हो, देख सकते हो। उनमें मिट्टी रखो तो मूर्ति बनाओ तो ये कब्र है, यहाँ दफन करेंगे, ये करेंगे। कहाँ कहाँ से तरीका लाया है। 61 हिजरी को मैदान करबला में लड़ाई हुई थी और 801 हिजरी से तजिया बनाना शुरू हुआ था। अगर ताजिया और ढोल में अगर सवाब मिलता तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बड़ा तजिया दुनिया में कोई नहीं बना। तो करबला देख के आए थे। इमाम हुसैन से इमाम ज़ैनुल आबिदीन से ज़्यादा ढोल कोई नहीं पीटता। तारीख है, देख, अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ऐसा किया तो कर। 61 हिजरी को मैदान करबला की लड़ाई हुई थी और 801 हिजरी से तजिया शुरू हुआ था। यानी कि 740 750 साल तक पूरी दुनिया में तारीख तजिया किसी ने नहीं बनाया था। क्या वो लोग हुसैनी नहीं थे? आज इनके नाम पे शिया ने पूरे रंग में रंग दिया मुसलमानों। हुसैन को मानो, दिल से मानो। जो हुसैन का नहीं वो नबी का नहीं, जो नबी का नहीं वो किसी का नहीं। हम हुसैन के मानने वाले हैं। इसलिए खुदा के वास्ते आजकल इमाम लोगों को बोलता है कि चलिए इमाम बड़ा तुम मुर्गा जबा कर दीजिए। अगर इमाम लोग जबा नहीं करते तो इमाम को भगा देता है, इमाम नहीं चाहिए। वाह अरे मुसलमानों, तुम मुर्गा कहाँ कहाँ नहीं जबा करो, कौन मना किया? अभी एक जगह हमको पूछ रहा था, हाँ झारखंडी बाबा आप लोग मुहर्रम में मुर्गा कहाँ जबा करते हैं? हम बोला गर्दन में जबा करते हैं। कौन मना किया मुर्गा मत जबा करो? मुर्गा पूरा खानदान खा जाओ, जो होगा देखा जाएगा। झंडा लगाते हो पूरा झंडा गाड़ो, मुर्गा जबा करो। लेकिन याद रखो, डीजे बजा के क्या साबित करना चाहते हो? पटाखा फोड़ के डीजे बजा के मत मुहर्रम मना, नाच के मत मुहर्रम मना। आज का लड़का अरे बाप, कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी और एकदम नारा या हुसैन या हुसैन या हुसैन, पेशाब करके पानी नहीं लेता है और कप पट्टी बांधा हुआ है। और जब पूछते हैं बेटा पानी कहाँ है, पानी नहीं लिया, बोल या हुसैन या हुसैन, पानी खत्म। आजकल अखाड़ा भी होने लगा, तलवार लाठी डंडा खेलता है, बहू बेटी सब बैठ के देखती है औरतें। लड़का लोग मर एकदम मत पूछिए, कूद रहा है, फान रहा है, माथा फोड़ लिया। मुसलमानों, मुहर्रम के नाम पे अय्याशी मत करो। इमाम हुसैन मैदान करबला में पता है, एक लफ्ज़ सुन लीजिए, एक नुक्ता। मेरे इमाम हुसैन की उम्र कितनी थी याद हुआ? 56 साल 5 महीना 4 दिन तारीख में है। कमी बेशी हो सकती है इधर उधर, 1-2 दिन, 2-4 1 महीना, लेकिन 56 साल की उम्र है। उस वक़्त तक इमाम हुसैन के सर का एक भी बाल नहीं पका था, न सर की दाढ़ी पर न चेहरे की दाढ़ी पकी थी। इमाम हुसैन के दाढ़ी भी काली थी और सर का बाल भी काला था जब मैदान करबला में खड़ा था। लेकिन जब इमाम अली अकबर मैदान करबला में शहीद हो गए और जब इमाम अली अकबर शहीद हो गए, इमाम हुसैन का जवान बेटा, और जब मेरे इमाम अपने बेटे के पास गए, 56 साल के बाबा हुसैन का कंधा है, 18 साल अली अकबर का लाश है। जब बाबा हुसैन ने अपने बेटे का लाश उठाया है, इतने गम में डूब गए इमाम हुसैन, इतने गम में डूब गए, इतने हुसैन को तकलीफ हुई मैदान करबला में कि उस वक़्त तक जब बाल नहीं पका था, दाढ़ी नहीं पकी थी, लेकिन बेटे का जनाजा लाश को कंधे पे उठा के खेमे तक आते आते इतने गम में डूब गए इमाम के सर के बाल भी पक गया और दाढ़ी भी पक गई थी। इमाम हुसैन मिनटों में दाढ़ी बाल पक गया था। गौर करो कितना गम क्या होगा। आज उस 10वीं मुहर्रम के नाम पे अखाड़ा और नाचते कूदते हम लोग जमा होते, पता नहीं किस रंग में लोगों ने मुहर्रम को रंग दिया। हम लोग कम तकरीर करके लोगों को नहीं बता रहे, लेकिन ये कौम अंधी हो चुकी है, नहीं मानती है। इमाम हुसैन मैदान करबला से जब ज़ैनुल आबिदीन वापस आ गए थे घर मदीना शरीफ, एक ही बेटा अली अकबर मैदान करबला, ज़ैनुल आबिदीन 22 साल का बेटा बचा था मैदान करबला में, वो भी बीमार थे। 6 औरतें बची थी या दीगर 5 औरतें मैदान करबला में। वापस आ गए। पूरी जिंदगी में इमाम ज़ैनुल आबिदीन कभी हंसे नहीं थे
और जब करबला से घर वापस आए और जब मस्जिद नबी जाते थे नमाज पढ़ने के लिए, तो कसाई लोग जो गोश्त बेचता था, गोश्त मार्केट में खस्सी बकरी जो बेचता था, जब देखता था इमाम ज़ैनुल आबिदीन आ रहे हैं तो वो लोग अपने गोश्त को ढक देता, चपड़ा छुरी को ढक देता। लोगों ने पूछा, ए कसाई जी, दिन भर गोश्त बेचते हो लेकिन नहीं ढकते हो, लोग गुजरता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब नमाज के लिए मस्जिद नबी आने लगते तो क्यों अपने कपड़े को दुकान पे कपड़ा ढक देते हो, गोश्त पे कपड़ा ढक देते हो? कहा सुन, जब से इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला से वापस लौट के आए हैं ना, और जब वो खून देखते हैं ना, और जब वो खून देखता है, खून का ये गोश्त देखता है, छुरी देखता है, इमाम हुसैन के चेहरे पर नक्शा बदलने लगता है, अजीब तरह हरकत। इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नक्शा चेहरे का बदल जाता है। इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी गोश्त को ढक लेते हैं। एक तारीख में आई है कि जब इमाम हुसैन में इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला से वापस लौट के आए थे, और जब कहीं हारमोनिया ढोल की आवाज़ सुनता था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब भी ढोल की आवाज़ सुनता था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठ के बैठ जाते, घबराने लगते, चेहरे का रंग बदलने लगता। लोग इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पकड़ते, चुप, क्या हुआ क्या हुआ? बोलता, वो ढोल की आवाज़, मैं जब ढोल की आवाज़ सुनता हूँ ना, मुझको करबला याद आने लगता है। मेरा भती, मेरा सामने मेरे भाई अली असगर बाबा हुसैन के गोद में मैदान करबला में दम तोड़ा था, मुझको आज भी याद है। जब मैं करबला के नाम पे ढोल का आवाज़ सुनता हूँ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते, मेरे चेहरे का रंग बदलने लगता। ए हुसैनी मुसलमानों, आज आप उस ढोल की आवाज़ करके क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन को तकलीफ देना चाहते हो? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब ढोल की आवाज़ को सुना था मैदान करबला से वापस, तब तक उनका चेहरे का रंग बदलता था। खुदा के वास्ते ये खुरफाती काम बंद कर दो। जो तरीक़ा है, एक दिन नहीं 10 दिन याद है, इमाम मना, अपने मुहर्रम में सब मुर्गा खा, पुलाव बना, खस्सी खा, सब कुछ खा। माँ माने तो यौम आशूरा का रोज़ा रख, हो सके तो 9वीं 10वीं दोनों रोज़ा रख। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, यौम आशूरा का रोज़े की फजीलत इतनी है कि जब कोई रोज़ा वो रख लेता है, वो इंसान उस वक़्त तक नहीं मरता जब तक जन्नत नहीं देख लेता। तू जब रोज़ा रखेगी, 10वीं मुहर्रम को जब तू रोज़ा रखेगी, तू अखाड़ा देखने नहीं जाएगी। रोज़ा रखेगी, तू मेला घूमने नहीं जाएगी। इसलिए ख्याल आएगा, हम रोज़ा रखे हैं, आज 10वीं मुहर्रम है, हम मेला जाएंगे तो असर की नमाज कहाँ पढ़ेंगे, हम मेले में घूमेंगे तो इफ्तारी कहाँ करेंगे, ये ख्याल आएगा। घर के अंदर रहोगी। जो औरतें जा रही उसे तुम रोक दो और कह दो तू जा। अरे मैदान करबला में सैयदा ज़ैनब ने अपने बेटे ओनो मोहम्मद को कत्ल होते देखा, शहीद होते हुए देखी, लेकिन पर्दे को बाहर झांक के नहीं देखा। दुनिया वालों को बता दिया, जब मुहर्रम के नाम पे घर से निकलोगे तो करबला का ज़ैनब का पर्दा याद कर लेना, दिल की दुनिया बदल जाए। आज का जलसा यहाँ के कमेटी के नौजवानों ने जो मेहनत किया है, कसम खुदा की, लगन, बेचारे लोग सीधे साधे हैं, घबरा गए थे। आए हम, अच्छा खाना, इंतजामात अच्छा रहा माशाल्लाह, पंखे का भी इंतजाम, खाने का भी इंतजाम, नाश्ते का भी इंतजाम लोगों ने अच्छा किया। यहाँ तक कि काजू किशमिश तक खिलाए इन लोगों ने, सेब तक खिलाया। जो बीमारी लोगों को खिलाता आज हम लोगों को खिलाया गया। ये अल्लाह का करम है। इन नौजवानों की उम्र में बरकतें अता फरमा, हौसला अता फरमा, हौसलों में उड़ान अता फरमा और हिम्मत दे। आने वाले फिर मुहर्रम के नाम पे जलसा सजा और जम के सजा, तकरीरें सुन। मेरे चचा इधर आ, सुभान अल्लाह। क्या नाम है चचा? शेख मोहसिन। मोहसिन कितना प्यारा नाम है, अच्छा नाम है। एक जगह तो भूता नाम था, बहुत जगह नाम यबलू, बबलू, डबलू, रिंकू, चिंकू, डबलू, चिलगम, चॉकलेट, बहुत नाम हो गया है। अल्लाह का करम है, नाम बढ़िया है। हमारे शाहबाज नूरी साहब तैयार हो जाइए, थोड़ा खांस उस लीजिए, गर्म पानी पी लीजिए, अच्छा पड़ता है। हमारे पीर साहब भी तशरीफ लाए हैं, खान का शाहबाजिया का दूल्हा। आए कि नहीं आए? अब तैयारी करके आएंगे माशाल्लाह। अल्लाह का करम है कि आपके जलसे में आले रसूल भी तशरीफ लाए। मोहब्बत करो,
आले रसूल के नाम पे जलसा सजाया, आज आले रसूल को बुलाए हो। आज का जलसा 110% कामयाब। जो लोग चला गया बारिश के नाम पे सुन करके बहाना करके, वो लोग सुबह पछताएगा, सुबह पूछेगा कि कौन कौन मौलाना आया था। आप कहिएगा झारखंडी बाबा झारखंड से आए थे। वो लोग पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। वो लोग कहेगा जीन कैसा था, बोल जीन जीन जैसा था, पगला जाएगा। कुछ लोग बहाना किया। माशाअल्लाह आज की तकरीर बहुत अच्छी हुई। मेरी माँ बहने, तू अपने शोहर से मोहब्बत करना, बाहर से घर आए सलाम करना, चेहरे पे चेहरे से चेहरे मिला के मोहब्बत भरी नज़रों से देख के सामने बैठना, बहुत सवाब होगा। शोहर से मोहब्बत करते करते अपने आप को बचा के 5 वक्त नमाज पढ़ लेना। फातिमा नहीं कनी से फातिमा बन जाओ। याद रखो माँ बहनों, आपका मकाम बेटी हो तो रहमत है, बेटा हो तो नेमत है, और अगर माँ हो तो कदमों में जन्नत है। और बाप जन्नत का दरवाजा है। एक जगह यही तकरीर कर दिए थे, यहाँ क्या कहते हैं 22 में। अब इधर आते हैं बहुत मतलब मनिहारी भी अगला आना हजरत आ चुके हैं, आए थे। मैंने कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। 3 लड़का उठ के खड़ा और जाने लगा। बोला बेटा बैठ बैठ बैठ। बोल नहीं बैठेंगे हजरत, कोई बैठने का सीन नहीं। बोला कहा रे, कहा नहीं बैठेगा। बोला आप लोग सब मौलाना एक ही बात बोलते हैं। बोला कौन सी बोले। बोले एक ही बतिया बोलवे करते हैं सब मौलाना, वही माँ के कदम के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा। माँ के कदम के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा। और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं। हमने कहा बैठ जा बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे कैसे नहीं है। गोदरेज है, अलमारी है, कदम के नीचे पलंग है, सोफा सेट है, स्किन टच है, KTM गाड़ी है। बोले सब दिया है, बोले पूरा खानदान मांग के लिया है। आजकल नहीं देखता बेटा बेचने वालों। अरे इमाम हुसैन ने मैदान करबला में लेके गया था, बेचा नहीं था। तुम भी मत बेच, वादा कर। अरे तेरा बेटा दुनियादार के नाम पे नहीं, अहमद मुख्तार के नाम पे बिक चुका है। और शादी में डीजे, डीजे, अरे वाह, ढीस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश। डीजे बजाने वालों, डीजे मत बजा, पड़ाका मत फोड़, मस्जिद नबी का सहन देख। अली जैसा दुल्हा दुनिया में नहीं, फातिमा जैसी दुल्हन दुनिया में नहीं। अल्लाह के रसूल की बेटी है, दामाद है, कोई खाना नहीं, कोई जनरेटर बाजा नहीं। रब ने ऐसा बेटा नस्ल में इमाम हुसैन को दिया। चारों तरफ दुश्मन ने घेरा था, लेकिन नाना का शरीयत बचा करके ऐलान कर दिया कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर कर। 2 बज गया, मेरे 1 घंटा से ज्यादा तकरीर हो गई। इससे ज्यादा मेरी तकरीर सुनना हो तो YouTube चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोले थे मेरी तकरीर सुनना हो तो YouTube चला जाना। दूगो बूढ़ा पूछ रहा था, हाँ झारखंडी बाबा YouTube किधर है? 22 तरफ है या पूर्णिया तरफ YouTube है ना? मैंने क्या घर में है, झारखंडी मौलाना लिखना या झारखंडी बाबा लिखना। चैनल भी मेरा है झारखंडी बाबा ऑफिशियल, लिखना, तकरीर आएगी सुन लेना। मेरी तकरीर माँ पर, बाप पर, सास पर, ससुर पर, समधी पर, खानदान पर, गतिया पर, डीजे पर, पड़ाका पर, सब है। रखी हुई तकरीर सुन लीजिए। मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी नहीं होती है, मैं इसी अंदाज में बोलता हूँ, पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ। ये अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। माँ की दुआ, किनकी दुआ? माँ की दुआ। नौजवानों, माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। माँ बहुत बड़ी दौलत है। और शादी ब्याह में डीजे बजाते हो, क्या कहते हैं मनिहारी वालों, मेदिनीपुर वालों, तौबा कर। नबी के नाम का जलसा है, शहीद आजम के नवासे रसूल के नाम पे जलसा है। शादी में डीजे पड़ाका बंद करो, उन पैसों को बचा के मस्जिदों में लगा, मकतब में लगा, बाल बच्चों की पढ़ाई में लगा, ताकि तेरा बेटा बाहर से घर आएगा माँ बाप का चेहरा देखेगा। याद रख, अल्लाह ने दौलत दी है तो बेटा बेचो मत। आजकल शादी ब्याह का सिस्टम देखिएगा, अरे बाप, वो डीजे, वो पड़ाका,
बेटी बाप को कागज लिख के पहले भेज देता, बेटा बाप समधी जी तैयार रहना, 18 जुलाई को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 15 को मताल पियंकर रहेगा। अजीब तमाशा बना के रखे हो शादियों को। शादी को सस्ता करो, बेटियों को पढ़ाओ। बेटा बेचना बंद करो। डीजे बजाना जायज होता तो हम लोग सबसे ज़्यादा डीजे बजाते, और डीजे का बॉक्स सब गाड़ी में नहीं बांधते, समधी पीठ में बांध देते, सवाब ज़्यादा होता। पड़ाका फोड़ना जायज होता तो 10 टकवा हम लोग नहीं फोड़ते, हम लोग मौलाना है, बम 2-4 को लेके जाते, ज़्यादा सवाब होता। तौबा कर, औलाद को पढ़ा, और इतने तौबा कर ताकि आज शहीद आजम के जलसे में बैठे बैठे तौबा करो, मौला मैं शराब कभी कभी पीता था, आज शहीद आजम के नाम पे जलसे में बैठ के दिल से तौबा करता हूँ। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर। इशारा होने लगा, पीर साहब की तकरीर 1 घंटा होगी, शाहबाज भाई के भी 2 नात होगी, आधा घंटा, 2:30 बज जाएगा। पीर साहब बोलेंगे 1 घंटा, 3:30 बज जाएगा। सलाम पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, 3:45 में अजान है। सबका टाइम ले लेंगे, कहेगा झारखंडी मौलाना बगुआ गया है, किसी का सुनता नहीं है। हम वो मौलाना नहीं हैं, अल्लाह का करम है, जलसा बड़ा शानदार। पीर साहब आने ही वाले हैं। शाहबाज भाई तैयार हो गए? अरे एक एक कलाम अभी या हुसैन पूरा मजमा खड़ा हो जाता है जी। अभी इसके पढ़ने का अंदाज माशाल्लाह। नौजवानों घबराओ मत, आपका जलसा 100% कामयाब। बारिश भी खत्म, जलसा भी शुरू, माशाल्लाह। और मैं जब जवान था 2 घंटा बोलता था, जवान था तब। अब मैं जवान नहीं हूं, ये जो जीट जाट देखते ही जान के धक में है, अंदर से खत्म। अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है, चल रहा हूं। तब मैं समधी बन चुका हूं, नाना बन चुका हूं, 4 बेटी शादी दे चुके हैं जी। क्या लगता है आपको कि हम जवान हैं? देखने में लगते हैं हम नाना बन गए हैं, भले ही मामू तरह देखते हैं। ये मेरी माँ की दुआ है और हुसैन शहीद आजम का सदका है। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। कब होगी? जब जिंदा रहेंगे तब। जब भी फोन करोगे 99 39 10 35 35। एक आदमी ने कहा बाबा नंबर दीजिए, 3 आदमी ने कहा, मैंने कहा माइक पर बोल देंगे, लिख लेना 99 39 10 35 35। जलसा करोगे, प्रोग्राम करोगे, याद कर लेना। कभी गरीब की बेटी शादी हो तो याद करना, झारखंडी बाबा बेटी की शादी है, मैं सकता नहीं हूँ, कुछ मदद कीजिए। ये ना चीज़ 1000 2000 5000 10,000 जहाँ तक होगा मैं इंशाअल्लाह मदद करूँगा। मैं करता भी हूँ। कोई बीमार पड़ जाए, सख्त तकलीफ में हो, हजरत 1000 रुपये की ज़रूरत है, इंशाअल्लाह मैं फ़ोन कीजिएगा, झारखंडी साहब ज़रूर देंगे। मैंने अपनी 4 बेटियों की शादी दे चुका हूँ, एक लड़का पढ़ा रहा हूँ, हज की तैयारी में लग चुका हूँ। दुआ करें सब मिलके, दिखा दे या इलाही वो मदीना, कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क शहनशाह मदीना, मुर्दा है उस दिल में कोई जान नहीं है। पूरा मजमा मेरे साथ एक मर्तबा, दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, यकता, समानता, समता, मानवता, दिल के अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़े, ला इलाहा, सब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम।